नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इतने समय से कुत्तों को लेकर एक जंग चल रही थी देश में। आप सड़कों पर लोगों को अलग अलग जगह देख रहे थे। फैसला तो एनसीआर के लिए दिया गया था, लेकिन जंग सब जगह। कुत्ता प्रेमी उन लोगों ने सड़कों पर उतरकर पूरे देश में इस मुद्दे को गरमा दिया था। सुप्रीम कोर्ट को वापस 3 सदस्यीय बेंच बनानी पड़ी और आखिर में आज उस बेंच का फैसला आ गया। जो पहले फैसला आया था उससे थोड़ा उलट ये फैसला है, और इस फैसले को अगर अलग अलग तरीके से समझें कि इस फैसले में हासिल क्या हुआ, कुत्ता प्रेमियों को वो तमाम जो इशू उठाए थे वो सब मिले हैं, या फिर जो बच्चों की बेसिक सुरक्षा जो थी वो बच्चों की थी। सवाल ये था कि क्या बच्चों को बचाया जा सकता है, खासतौर से रेबीज के उस हमले से जो इन कुत्तों के काटने पर आती है। इस फैसले को हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि उनको दवाई दो, उनको एक टीकाकरण करो और वापस वहीं छोड़ दो, आश्रय स्थलों से लेकर जहां ले गए थे। तो इस फैसले के क्या मायने हो सकते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ है न्यूज स्टेशन एडिटर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, इस फैसले को आप कैसे देखते हो? सीधे तौर पर, एकदम सीधा, क्योंकि हमारा पहला प्राइम एजेंडा सब लोगों का है कि इस देश के बच्चे बचाने थे। मुंडे, इस फैसले को अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट दबाव में झुक गया, क्योंकि जो कहा गया है वो तो 2001 का जो कानून है उसमें यही चीजें हैं कि आप कुत्तों को जो है वहां से आप हटा नहीं सकते हैं, आप उनका जो है एक तरीके बधियाकरण करिए, साथ ही वैक्सीनेशन करिए और वापस उसी जगह छोड़ दीजिए। तो समस्या तो जस की तस है, क्योंकि अगर सरकारी डिपार्टमेंट सारे के सारे इस तरीके से हम कह सकते हैं कॉम्पिटेंट होते या कर रहे होते तो समस्या क्यों खड़ी होती? क्योंकि अगर हमें पता हो कि किसी कुत्ते के अंदर रेबीज है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आक्रामक अगर पता चले तो उसको शेल्टर होम ले जाइए। तो पहले तो लोग ढूंढेंगे कि आक्रामक कौन है। करोड़ों कुत्ते जगह जगह घूम रहे होंगे, उसमें आक्रामक ढूंढने के लिए अलग अलग टीमें बनेंगी कि भाई आक्रामक पता कैसे चलेगा? जब किसी को काट खाएगा तो क्या आक्रामक है? तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने समस्या का निदान नहीं किया, बल्कि कहा जा सकता है दबाव में झुक गया, क्योंकि एक बड़ी लॉबी है और उस लॉबी ने अपना काम कर दिया। क्योंकि जंतर मंतर पर जब आप देखेंगे कि जब ये फैसला आया उसके बाद कुत्ता प्रेमी एक दूसरे से लिपट रहे थे, रो रहे थे। आप समझिए, वो लोग जो कहीं ना कहीं तमाम चीजों में, जब गाय की बात आती है या हम कह सकते हैं कि जो दूसरे जानवरों की बात आती है तो उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं, तो वो लोग एक दूसरे से चिपट रहे थे, रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे कि देखिए कितना बड़ा फैसला हो। क्योंकि मामला जस का तस उसी जगह पर आ गया, यानी पूरे जो बच्चे हैं राम भरोसे पहले थे, आज भी राम भरोसे ही हैं, यही कह सकते हैं सीधा सीधा। क्योंकि पिछले WHO की रिपोर्ट है, साफ तौर पर रिपोर्ट है कि भाई 35% जो पूरी दुनिया में मर रहे हैं रेबीज से मरने वाले, वो हिंदुस्तान के हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा रेबीज के लोग मर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं ये हजारों में तादाद है। कल भी, मतलब कल और परसों में उत्तर प्रदेश में वो उस बच्ची को खींच के ले गए, कुत्तों ने मार गिराया उस बच्ची को। लेकिन आपने सुयो मोटो लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला भी सुयो मोटो लिया था कि साहब ये करना है। उसके बाद अब ये फैसला भी ऐसे हो गया। तो ये लग रहा है कि मैं जिसको देख रहा हूं कि जिन सरकारी अधिकारियों के दम पे अब आप आ गए हैं, क्या वो बचा पाएंगे? और फिर कोई भी आपका जो भी फैसला है उसमें, हालांकि आपने पूरे देश के केस वहीं बुला लिए हैं, वो सारे केस सुप्रीम कोर्ट में ले लिए, लेकिन कहीं से आपको ये रोशनी दिख रही है कि वो बच्चा जिसको ये मालूम नहीं है, किसी के पिता को भी ये मालूम नहीं होगा जब आपने वहां रख दिया। और अब एक और इस फैसले का ट्रेंड है, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जगह पे आप खाना नहीं खिला सकते। ये कैसे तय करेगा? कौन उनसे लड़ता घूमेगा? नहीं, तो ये तो एक तरीके लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी कर दी इन्होंने, क्योंकि कोई भी पुलिस वाला अब वो कुत्ते के लिए थोड़े आएगा आपके लिए कि साहब सार्वजनिक जगह पे खिला रहे हैं। इसका मतलब हुआ कुत्ता प्रेमी और जो बेचारे आम शहरी है, आम नागरिक है, जो अपने बच्चों को बचा रहा है, उनमें आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि नहीं साहब यहां नहीं खिला सकते हैं। तो ये बात तो पहले भी थी, इसमें कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि सार्वजनिक स्थान पर आप नहीं खिला सकते हो, कुत्तों के लिए अलग जगह होती थी। लेकिन इसमें नया क्या है, सवाल ये खड़ा होता है, नया क्या? वो बोलते ना कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कहा जा सकता है लौट के बुद्धू घर को आए। यानी आपने एक बात कही, अचानक जो है आपके अंदर न्याय की देवी जग गई और फिर आपने क्या किया? आंख पर पट्टी बांध ली। न्याय की देवी जगी,
लेकिन हुआ कि जब हल्ला मचा तो आंख पर पट्टी मान ली आपने, दिखाने के लिए कि नहीं साहब हमने बहुत बड़ा फैसला कर दिया। ये कोई फैसला नहीं है मेरे हिसाब से। समस्या जस की तस है, लोगों की परेशानियां हैं वैसी की वैसी हैं। कुत्ता प्रेमियों का आनंद अपनी जगह पर है, लेकिन अगर उन लोगों का पेन देखें जिनके बच्चे को जो है रेबीज हो गया और हाथ में अगर बच्चा जो है आपका एक अलग स्थिति में जाकर उसकी डेथ हो जाए, कोई भी व्यक्ति जो देखेगा जिसका कलेजा पत्थर का होगा वो भी जो है दहल जाएगा। और अगर ये लोग ये सोचते हैं कि कुछ भी करके, क्योंकि अगर हम पूरे देश की बात करें तो देश में दुनिया का एकमात्र ये देश है जहां पर कुत्तों के अंदर रेबीज प्रिवेलेंट हर जगह मतलब है ही है, मतलब कोई भी नहीं कह सकता है कि इसके अंदर रेबीज नहीं है। और अब एक और बड़ी चीज आपको हम बता दें कि जैसे अमेरिका है, यूरोप है, वहां के लिए कानून है उन्होंने बना रखे हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे देश से जो कुत्ता लेके चले आइए और इंडिया का कुत्ता ले जाके दिखाइए ना, अमेरिका में, यूरोप में दिखाइए ना, न्यूजीलैंड में दिखाइए, आप लेके जाके दिखाइए। यहां क्या है, जो कुत्ते बैन हैं जिनको आप खतरनाक बोलते हो उनको भी लेकर लोग सोसाइटी में घूम रहे हैं। मजल होना चाहिए मुंह पे, नहीं है। कुत्ते को खुला छोड़ देते हैं, उसको जो है पता चला जो जंजीर में बांधना चाहिए वो भी नहीं है। आप जानिए, आपका काम जाने। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी क्या हो रही है, जगह जगह सोसाइटीज में इस बात को लेकर झगड़े हो रहे हैं। अभी नोएडा की बात करें, एक सोसाइटी नहीं है, कई सोसाइटी हैं। जैसे जेपी कॉस्मॉस ले लीजिए, इसी तरीके से लोटस वाली सोसाइटी ले लीजिए, उसमें झगड़ा हो गया, आपस में मारपीट कर रहे हैं लोग, क्योंकि एक बड़ी तादाद है जो कुत्ते को कहीं ना कहीं सर पर बिठाए हुए हैं। दूसरी परेशानी क्या है, लोगों का जो जिसके पास पैसा आ जाता है वो चाहता ऐसा आदमी है, ऐसा जानवर चाहता है जो पूंछ हिलाए। ये कहीं ना कहीं ईगो सेटिस्फाई करता है उसका। और कुत्ते की खासियत होती है, कुत्ता जो है एक तरीके से स्वामी भक्त बोला जाता है, पीछे रहता है। तो सवाल ये नहीं कि कुत्ता प्रेमी है, कुत्ता आपका है तो आपका कुत्ता है, इसका मतलब ये नहीं हो आप किसी पर भी छोड़ दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब आप किसी ऐसे आदमी से बात करने लगते हो या थोड़ा भी उससे बोलते हो कि नहीं ये गलत है, तो कुत्ते को नहीं समझ में आता क्या होता है, वो समझता मालिक से लड़ रहा है, वो तुरंत आप पर झपट पड़ेगा, क्योंकि कुत्ते की इसमें कोई गलती नहीं है। मैं हमेशा मानता हूं कि जानवर की गलती नहीं है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, सरकारी सिस्टम, वो नकारा है। जिन लोगों को ये काम करना चाहिए था, कुत्तों को जो है रेबीज फ्री करना चाहिए था, या हम कह सकते हैं वैक्सीनेशन करना चाहिए था। आप और तो छोड़िए, तो आवारा कुत्तों की बात हो रही, लोगों के पालतू कुत्ते वैक्सीनेटेड नहीं है। अगर आप जब बात करते हैं, समस्या बहुत बड़ी है और इसको बड़े हल्के में, जिसको बोलते हैं ना, आप दबाव में आकर आपने पूरा का पूरा मामला एक तरीके से खत्म कर दिया। उन बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा जो एकदम रेबीज का शिकार हुए, जो अपने बाप के हाथ में किसी की डेथ हो जाए। और महाभारत की एक जो सबसे बड़ी जो यक्ष प्रश्न जिसमें जो युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या है, तो वो कहता है कि किसी भी आदमी का या किसी भी व्यक्ति का बच्चे की अपने सामने डेथ हो जाना, उससे बड़ा दुख नहीं है कोई। तो इस देश में जब इस तरीके की चीजें हैं, जिस तरीके की क्लैरिटी है थॉट्स में, उसके बावजूद अगर न्याय की देवी जगी और फिर आंख में पट्टी मान ली, वाह वही वाह, ये तो गजब देश है। मतलब आप लॉबी के दबाव में आ जाते हैं, तमाम चीजों के दबाव में आ जाते हैं, फैसला सुरक्षित रख लिया, क्या किया, उसके बाद हम कह सकते हैं वहीं ढाक के 3 पात, कुछ नहीं हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी इस पर एक राष्ट्रीय नीति वो बनाएगा, इस पर राष्ट्रीय नीति बनेगी, इस पे उसने किया है। लेकिन 36,000, अगर 30 से 36,000 लोग, डाटा तो अलग अलग वेरी करते हैं सब लोग हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ते रहे हैं कि सांप के काटने से 40 से 50,000 मरते हैं, उसके काटने से, कुत्ते के काटने से 30-40 हजार लोग मरते हैं। चूंकि हर का तो रिकॉर्ड होता नहीं है, गांव में दूर दराज आप रिकॉर्ड रखते नहीं हैं। ऐसे में ये बात आवारा कुत्तों की हो रही है। अब वो आवारा कुत्ते, चलिए मान लीजिए आपने उनका वो कर दिया, लेकिन कौन है जो वेरीफाई करेगा, क्योंकि एक बार तो लगाने से होता नहीं है। फिर आपके पास कोई कार्ड होगा कुत्ते का कि ये कुत्ते, इतने कुत्ते हैं, इनका कोई संख्या होगी, कोई चीज होगा, कोई बजट चाहिए आपको, पैसा चाहिए। आप बच्चों का तो वैक्सीनेशन करने में आपको सालों साल लग गए। भाई पोलियो एरिडिकेशन का जो आप दावा करते हैं छाती ठोक ठोक कर, उसको तो सालों साल लग गए ना आपको। आप कुत्तों का वैक्सीनेशन करने की बात कर रहे हैं, आप उन चीजों को कर रहे हैं जो आपके हाथ में नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, बजट कितना देगा? बजट क्या सुप्रीम कोर्ट देगा? कौन देगा बजट? और सबसे बड़ी परेशानी क्या है, जब लोगों के अंदर चेतना नहीं है। मान लिया हमने कुत्ते पाल लिए, 3-3 कुत्ते हम रखे हुए हैं, और ऐसे कुत्ते जो कहीं ना कहीं प्रतिबंधित हैं वो खरीदे जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, और उन कुत्तों पर कोई रोक नहीं है। तो पॉलिसी तो बननी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है, एक बड़ी पॉलिसी बनाता है, तो वाकई ये स्वागत योग्य कदम होगा। लेकिन इस समस्या पर सीधा सीधा अटैक करने की जरूरत है, इसमें किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। तमाम तरीके, आप सोचिए कितनी बड़ी लॉबी है कि 150 वकील खड़े हो जाएं,
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, और जितने भी वकीलों की हम बात कर रहे हैं कोई छोटा वकील नहीं है। हाँ, कोई छोटा वकील नहीं है। आप उनकी फीस अगर आप देख लोगे तो आपको पांव तले जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने हर एक कुत्ता प्रेमी को, अगर वो अब आता है याचिका में आता है, और ये लोग हैं इनमें से भी 25,000 उसको जमा करना हुआ कोर्ट में और 2.5 लाख रुपया एनजीओ को देना हुआ, शायद ये भी एक बड़ा कारण। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि वो इस पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने की कोशिश, विस्तार से सुनवाई होगी। तो आज की शुरुआती ये है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए उनको वापस छोड़ देना, क्योंकि आप जब वो कह देंगे हमने बंध्याकरण कर दिया या उनको स्टाइल कर दिया, उसके बावजूद भी स्टलाइजेशन की प्रोसेस के बाद भी रेबीज का खतरा तो दूर नहीं होता है। दूसरा, अभी ये भी हुआ कि सिर्फ चाटने भर से भी हो रही है रेबीज। नहीं, रेबीज तो ऐसी है, रेबीज का जो पाई जाती, यानी रेबीज की अगर हम बात करें, बहुत लोग दावा करते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है, उसको साबुन से धो दीजिए और खत्म हो गया। ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है। आप कुत्ता प्रेमी होने के लिए आप गलत बता रहे हो लोगों को। अगर किसी भी कुत्ते ने काटा है तो आपको अपना वैक्सीनेशन कराना ही कराना है, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराना है, एक चीज को आपको टाइमली करना है, और उसके बावजूद खतरा बरकरार रहता है। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि आपने वैक्सीनेशन कराया, सब कुछ करा लिया और फिर भी खतरा रहेगा। एक दो केस इस तरह के आए, क्या करेंगे आप? क्योंकि जो भी दवा है, आप दवा की भी बात कर लें, देश के अंदर फर्जी दवा, नकली दवा, आप जो वैक्सीन लगा रहे हो वही नकली मिल गई। हम लोग जब बात कर रहे थे तब क्या करेंगे? दौरान यहाँ इस तरह के 7 जो है बिहार के, एक गाजियाबाद का, इन तमाम जगह से नकली दवाएं कौन कौन सी उच्च रक्तचाप की, जब हम बात कर रहे हैं तभी ये खबर आई हुई है कि किस तरह से अभी हाल फिलहाल में देशव्यापी एक ड्राइव करने की कोशिश की, क्योंकि जहां से कंपनियां हैं वहां नकली दवाइयां आ रही है, और वो सारी नकली दवाइयां लाइफ सेविंग ड्रग्स तक हैं, उनमें वो सब है। तो ऐसे में ये कहना कि भाई रेबीज में टीके लग गए होंगे, मैं तो ये समझ रिकॉर्ड कौन रखेगा? पुनीर, ये बताओ, जब इंसान के साथ धोखा हो रहा है हर जगह, अरे कुत्ते को कौन सा वैक्सीन लगा दिया, कौन सा उसका रेबीज का वो कर दिया? सरकारी डिपार्टमेंट है पूरी तरीके से, आप समझिए। मान लिया हमने लिखा, हमने 200 कुत्तों को जो है लगा दिया, वैक्सीनेशन कर दिया, बधियाकरण कर दिया। अरे आप याद करो ना, जब पुराना टाइम था, आपातकाल के टाइम में पता चला नसबंदी हो गई, उसके बाद भी बच्चे हो गए। हाँ, वो भी तब अगर इस तरीके की घटनाएं देश के अंदर हैं तो आप समझो जानवर थोड़ी जाएगा कि साहब हमारी नसबंदी नहीं हुई है। ये तो गजब हाल है। मतलब आप सोचिए, जो समस्या है, समस्या का निदान देना चाहिए, और जब संज्ञान लिया, खुद ही संज्ञान ले रहे हैं आप समस्या इतनी बड़ी क्यों? सोचिए, सरकारें सोई हुई हैं। सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि कोर्ट संज्ञान लेता है, सरकारें सोई हुई हैं। जब कोर्ट संज्ञान लेता है तो उसके बाद क्या होता है? 150 वकील खड़े हो जाते हैं और उसके बाद वो दबाव में आ जाते हैं। मैं तो यही मानूंगा कि ये फैसला पूरी तरीके से लॉबी के दबाव में है, क्योंकि सिंपल समझिए कि अगर कुत्ते काट रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो वैक्सीन है वो बिक रही है, तमाम दवाएं बिक रही हैं। 10,000 लोगों को एक दिन में कुत्ता काटता है देश के अंदर, यानी गजब हाल हो गया। लोग यहाँ नोएडा में काटते हैं हर साल, हर महीने में, वो डिटेल आती है। फिर उसके बाद कुत्तों की तरह तरह की दवाइयां, तरह तरह की चीजें, प्लस एनजीओ आवारा कुत्तों की देखभाल करने वाली एनजीओ, उनका अलग गणित है। वो कितनों को भाई, एक जो आंगनवाड़ी टाइप की चीजें होती है उसमें तो घोटाला हो जाता है, दलिया में क्या खिला रहे हैं, या कुत्तों खिलाना, कुत्ते बेचारे थोड़े पहुंच जाएंगे कि हमने क्या खिलाया है। मतलब ये देश जिसको बोलते हैं ना परम स्वतंत्र हो चुका है, और हर एक व्यक्ति अपना अपना डंडा लेके चल रहा है कि साहब हम ही इसी डंडे से काम कर चला लेंगे। और सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि जब सुप्रीम संस्था, हम तो कहते हैं न्याय का जो सुप्रीम दरबार है, अगर वहां ऐसा होता है, वो झुक जाते हैं, तो भगवान ही मालिक है इस देश का, राम भरोसे है पूरा देश। क्योंकि ये बात हमको एक बात है कि मेजर कंसर्न क्या था इसमें समझ में नहीं आया, शायद लास्ट में खुद ही वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इस देश में बच्चे बचाना, पहली लड़ाई तो ये थी कि बच्चे बचाना है। इस कोशिश के इर्द गिर्द समस्या क्या आई, पैदा हुई, बच्चे बचाना है। और अब क्या हो गया दबाव में कि कुत्ते बचाना नहीं, सबसे बड़ी बात है जब आवारा कुत्तों जिनकी आप बात कर रहे हो, गली नुक्कड़ सब जगह है। और दूसरी बात क्या हो, कुत्तों के अंदर एक और खासियत होती है, प्रोलिफरेट करते हैं। एक और बड़ी समस्या है, जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बाहर से कोई कुत्ता मंगा लिया, ठीक है, तरह तरह के भयानक कुत्ते, उसके बाद जब वो पता चला विदेश चले गए तो कुत्ता वापस नहीं जा सकता है, तो कुत्ते को किसको दे दें? किसी को नहीं दे सकते हो, पता है, सड़क पे छोड़ दिया। उसका जो है संसर्ग देसी कुत्तों के साथ हो रहा है।
वो हुआ, पूरी पूरी ब्रीड बदल गई, यानी क्रॉस ब्रीड पैदा हो गई देश के अंदर। मोती नहीं यानी है ये अब देसी कुत्ते नहीं हैं, ये वो मोती नहीं है जिसको रोटी आखिर आप रोटी समझ- दी जाती थी। क्योंकि वहां के जो कुत्ते हैं, बाहर के कुत्ते, वो एक तो कुत्ता वैसे भी जो है सर्वाहारी होता है, तो वही स्थिति जो है उनके दांत कैनाइन देख होता लो, है, वैसे तो मांसाहारी होता है, मांसाहारी बोलते हैं कैनाइन उसे, है। ठीक है वो, लेकिन बहुत से लोग उसको वेजिटेरियन भी रखते हैं, वेजिटेरियन लेकिन जो कुत्ते हैं बेसिकली वो तो जैसे मांसाहारी हैं। और मान लिया हम कहें कि उन जगहों से, टुंड्रा प्रदेश से, ठंडी जगहों से आ रहे हैं, साइबेरियन आ रहे हैं, जो हस्की हैं वो सब, तो उनकी सबकी क्या खासियत, उनके दांत उतने ही मजबूत होते हैं, उनके दांत फाड़ने वाले होते हैं, क्योंकि वहां जो जानवर होते हैं उनकी खाल मोटी होती है, तो अगर वो किसी को काटेंगे तो उनका तो पूरा का पूरा डील डॉल चीजें वही है ना। और लेकिन यहाँ आके कोई ऐसा तो नहीं है हिंदुस्तानी हो जाएगा वो, तो क्रॉस ब्रीड, संकर तरीके के कुत्ते, और ऐसे में ये समस्या विराट है। और एक और चीज मैं बता दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई नीति बनाता है, हालांकि पहल तो इसमें सरकार को करनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है, कोई भी चीज सारे जो भी अफेक्टेड पार्टीज हैं उनको बुलाना चाहिए, सिर्फ डॉग लवर्स ही थोड़े इस देश को चलाएंगे कि जब मन किया आप कुत्ता लेके घूमने लगे। किसी सोसाइटी में आप चले जाइए, ये एक आम प्रॉब्लम है, कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। जो पालतू कुत्तों की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, पालतू कुत्ते और बड़ी समस्या है भाई। लिफ्ट में आप अगर किसी बच्चे को काट रहा है, वो आवारा कुत्ता नहीं काट रहा है, वो तो लिफ्ट में काट रहा है। आप सोचिए, उनको ना मजल लगाते हैं, ना वैक्सीनेशन वो करा रहे हैं, कुत्ते को खुला छोड़ देते हैं, पार्क में जगह उसको जो है पॉटी करा रहे हैं। तो ये तो देश भगवान ही मालिक है इसका, और इस समस्या का अगर निदान करना है तो बड़े सिंसियर तरीके से और सारी पार्टीज को बैठकर एकदम डिस्कस करके, ये प्रदर्शन से नहीं चलेगा कि डॉग लवर आपस में लिपट रहे हैं और बड़ा बहुत बढ़िया काम हो गया, रोने लगे, तो भगवान मालिक है। क्योंकि अगर उन बच्चों के लिए भी इतना ही प्यार होता, जो बेचारे जिनकी डेथ हुई, हाँ, उन लोगों के लिए भी डेथ वो होता कि भाई जो किस तरीके से, आप सोचिए रेबीज में जो स्थिति होती है, बड़ी भयानक स्थिति होती है, हम बोल भी नहीं सकते हैं, देखना तो दूर की बात है। तो इस समस्या का निदान किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें कोई पहल करता है, बड़ी पहल करता है, कोई नीति बनाता है, क्योंकि अभी तक तो मैं फैसले से बहुत ज्यादा संतुष्ट एकदम नहीं। तो हम लोग जेबी पारदीवाला महादेवन के उस फैसले को जरूर, लोगों में विरोध की गुंजाइश थी कि ठीक है सब लोगों को एक साथ जो है शेल्टर होम में भेजने की बात थी, उसने शेल्टर होम नहीं थे। लेकिन अब ये दूसरा जो फैसला आया, ये भी पहले के उलट आया, यानी कहीं भी फैसले में बैलेंस नहीं दिख रहा है। और ये नहीं दिख रहा है कि जो हमारा प्राइम कंसर्न है वो देश के लोग हैं, देश के बच्चे हैं, उसके बाद आप बाकी सब पर जा सकते हैं। अगर एनिमल राइट्स की बात की जाती है तो ये तमाम तब आते हैं जब आप ह्यूमन राइट्स को पूरी तरह प्रोटेक्ट करें। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को उस नीति का इंतजार करना होगा, और तब तक वो बच्चे राम भरोसे हैं। बस एक ही अपील हम बार बार करते हैं कि उन तमाम बच्चों को माँ बाप रोज ये सिखाएं अपने बच्चों को कि वो अगर कोई इस तरह की घटना हो जाती है, कुत्ता उनको काटता है या करता है, तो डर के ना बताने की गलती ना करें। कम से कम अपने बच्चों को अब ये विश्वास दिलाया जाए कि अगर वो काटते हैं तो वो आकर घर में बताएं। तो शुक्रिया सिद्धार्थ जी, ये बहुत ही मुझे लगता है बड़ा अहम फैसला था जिस पर बातचीत करनी ज़रूरी थी। तो आप लोग देखते रहिए न्यूज स्टेशंस क्वालिटी कंटेंट के लिए। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।